जमा कराओगे? लाओ दो दो, मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। क्या मैं कन्वर्ट करके दे रही हूँ? क्या नहीं पता बिहार में किस एड्रेस पे पैदा कर दिया? ऐसे नतीजे आके बैठे थे क्या? बता सकते हो कि माँ और बाप का नाम? सारी कमाई जा रही है, आप लोगों का कुछ नहीं आ रहा, आप लोग पार्टी के बहुत ड्रामा कर रहे हो। नमस्कार। आज कोई मुद्दा नहीं होगा, कोई टॉपिक नहीं होगा, कोई पॉडकास्ट नहीं होगी क्योंकि आज का मुद्दा बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला है। आज का टॉपिक बहुत इमोशनल कर देने वाला है। प्रयागराज कुंभ से कांटे वाले बाबा का वीडियो वायरल हो रहा था जिनको एक लड़की ने, एक महिला ने उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया, उनको काफ़ी ज़्यादा चिल्लाया, तमाशा बनाया उनका और उनकी वजह से बेचारे वो बाबा छोड़ के चले गए कुंभ। अभी आपने वीडियो देखा होगा शुरुआत में। आखिर क्यों लोग इस तरह करते हैं? क्यों किसी की आजीविका को, क्यों किसी के संसाधन को क्यों ऐसे नष्ट करते हो यार? कभी सोचो तो बेचारे एक तो ऐसी उम्र है, उस उम्र में वो किसी तरीके से अपने घर का पेट पाल रहे हैं। क्या तुम लोग को अच्छा लगता है किसी का इतना ज़्यादा वो नुकसान कर दो कि उसका वो नुकसान ही सबसे बड़ा नुकसान बन रहा है ज़िंदगी का? बेचारे कुछ रुपए कमा पाते रहे होंगे उस कुंभ के मेले में और उसमें भी वो कुछ दिन हुए थे ही शुरू हुए और तुमने ऐसा तमाशा बना दिया उनका कि उनको जाने पे मजबूर कर दिया। अरे तुमको अपने आप को साबित करना है तो पढ़ाई से साबित करती है, अपने ज्ञान से साबित करती है, अपने एक टैलेंट से साबित करती है अपने आप को। तुम्हारा टैलेंट तो क्या था कि तुमने किसी और के जीविका को, किसी और के कमाने के तरीके को ही नष्ट कर दिया। क्या लगता है, क्या वो खराब तरीके से कमाते थे? क्या खराब कर रहे थे वो? कोई खराबी नहीं थी उनमें। क्या चीज़ वो खराब करके कमाते थे? वो एक काँटे की वो बिछाकर उसके ऊपर जिस भी तरीके से अपने आप को एडजस्ट करके वहाँ पर जिस तरह से अपना प्रदर्शन करते थे, वो उसमें वो ये तो नहीं कहते थे ना कि तुम भी आके वही सब लगाओ या कहते थे कि सब बच्चे अब यही सब सीखो। ऐसा किसी को वो इन्फ्लुएंस नहीं करते थे। किसी को उन्होंने ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं किया कि सब लोग काँटे की शैया बिछा कर लेटो। हाँ, लेकिन अब आजकल के लोगों का या आजकल के लोगों का नहीं, जिस जो इस मानसिकता वाले लोग हैं जिसने उस बाबा को बेचारे को इतना उनका तमाशा बनाया, उस तरह की मानसिकता वाले लोगों को क्या है कि जो हाई-फाई लोग हैं ना, वो वड़ा पाव गर्ल और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, नाम किसी का नहीं लेंगे क्योंकि कोई किस उससे हमें नहीं पता। लेकिन जो इस तरह के इन्फ्लुएंसर जिनको फेम मिल रहा है, ऊट-पटांग तरीके से कपड़े पहन के, ऊट-पटांग तरीके से शो करके, ऊट-पटांग कंटेंट दिखाकर जो अपने आप को वायरल कर रहे हैं ना, उसको सर पे बैठाना। अरे! वो ये भी तो देखो, वो बेचारे कुछ कमा पाए थे, अब वो क्या कमाएँगे? और उसके बाद भी उनकी उनके अंदर का सात्विकता देखो कि वो तुमसे बराबरी से लड़ नहीं रहे थे। तुम जो कहे थे, जो तुमने जितना तमाशा बनाया उनका, वो उन्होंने अपने आप को सँभाला, अपने आप को एक समेट के अपने आप को वहाँ से हटा लिया। शायद मेरी वज़ह से सबका तमाशा बना है तो मैं ही अलग हो जाऊँ। अभी यहाँ पर कोई वैसा इन्फ्लुएंसर टाइप का होता, तो शायद तुम्हारा तमाशा बना कर देता उस कुंभ में। तुमने जिस तरीके से उनके बेचारेपन को, जिस तरह से उनकी उसको, जो चीज़ उनके पास नहीं है, जो उनकी आँखों में मजबूरी को जिस तरह तुमने इन्फ्लुएंस कर के सबको दिखाया कि तुम गलत तरीके से कमा रहे हो। अरे वो क्या गलत तरीके से कमाते हैं? उनको दान में मुश्किल से लोग ₹1, ₹5, ₹10, ₹100 तक का दान चढ़ा के जाते रहे होंगे और कुछ अन्य का दान मिलता रहा होगा जिससे उनके घर, उनके पीछे तो देखो, कम से कम पर्दे से झाँक के तो देखो कि पीछे कितने लोग खड़े रहे होंगे। और नहीं कोई भी खड़ा होता तो उनका अपना तो पेट था ना, कि उनका अपना पेट भी नहीं होता, तुमने तो उनका पेट, उनके साथ-साथ उनके लोगों का भी पेट मार दिया। अरे तुम ये सोचो बहन कि तुमने इन बाबा का तो बिगाड़ा, तुमने अपना भी बिगाड़ लिया। तुमको कोई नहीं पसंद करा सोशल मीडिया पे आज। तुम इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही हो, खराब बैड इन्फ्लुएंसर में तुम आ गई हो। तुमको किसी ने अच्छे उसमें अच्छे पोर्ट्रे नहीं किया अपने माइंड में। तुमने किसी के इतना नुकसान कर दिया है कि नुकसान को तुम कभी नहीं समझ सकती हो कि कितना बड़ा नुकसान था वो। अरे! वो बेचारे, उनकी आँखों में देखो, वो अच्छा, उस समय भी वो बेचारे यही कह रहे थे कि बेटा बंद करो, बेटा मैं जा रहा हूँ। वो चाहते तो उसी समय तुमसे लड़ सकते थे, लेकिन मजबूरी थी ना, मजबूरी ने दोनों हाथ काट के रख दिए थे। अरे! तुम उनका जो था, तुमको अगर पता भी चला था कि कुछ गलत तरीके से, या कुछ गलत तरीके से मतलब कि इन द सेंस गलत तरीके से, कि वो कांटे के ऊपर नहीं लेट रहे थे। पूरा वीडियो का सारांश यही था कि वो कांटे के ऊपर नहीं लेट रहे थे, लोग उनको चंदा चढ़ा रहे थे, उनको दान दे रहे थे और तुमको वो चीज़ अखर गई। अगर अखर गई थी, तुम उसको मन में शांत करके चली जाती। लेकिन ज़रूरत क्या थी? और ईश्वर का करिश्मा देखो कि लोग तुम्हें हेट कर रहे हैं, उनको और भी ज़्यादा लोगों का प्यार मिला है। बस अब यही है
कि बाबा की जिस तरीके से तुमने उनका तमाशा बनाया, तो शायद अब वो कुंभ लौट के तो नहीं आएंगे दोबारा, और लोग उन्हें अगर ले आए तो बहुत अच्छा होगा, और उनको एक सम्मानजनक एक आसन दें। और कैसे लोग हो तो यार, कैसे तुम लोग इतना कर देते हो? अरे तुम अपने आप तक की लिमिट पे रहो ना, तुम अपनी लिमिट क्यों क्रॉस कर जाते हो? क्यों तुम सबकी लाइफ में इंटरफेरेंस करने लगते हो? तुम वहां गए, तुमने बाबा को देखा, तुमको नहीं अच्छा लगा, तुम आगे बढ़ जाओ। तुम मत दान करो, उन्होंने कहा था कि आओ तुम नहाओ, मुझे दान ही दो आके यहाँ पर। तुम आगे बढ़ जाओ, तुम गंगा मैया को देखने आए हो, कुंभ नहाने, तुम नहा धो के वहां से निकलो। लेकिन तुम लोग को जरूरत क्या है कि किसी का घर बिगाड़ने की? वो बेचारी एक माला बेचने वाली आई, अब लोग उसकी सुंदरता के पीछे पड़ गए हैं। अरे सुंदरता ज्यादा, ये तो देखो बेचारी किस तरीके से अपना घर चला रही है। उसको चाहिए कि वो इस उम्र में पढ़ाई लिखाई करे, अपने टैलेंट्स को आगे बढ़ाए, अपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे अपने को रिप्रेजेंट करे, एक अच्छे पोस्ट पे जाए। मतलब कि एक अच्छे पोस्ट मतलब एक रिस्पेक्ट से कमाई करे। लेकिन अगर बेचारी वो माला बेच के भी कमा रही है, तो वो अपने घर को चलाने के लिए कर रही है, कम से कम वो अपने घर वालों की बात तो मान रही है, अपने घर के प्रति वो है। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम तो जाके किसी और का वीडियो बना रहे हो, वायरल कर रहे हो। कुछ तो शर्म रखो, कुछ तो गरिमा को बना के रखो। केवल संत महात्माओं की डीपी और माता रानी की और भगवानों की डीपी लगाने से महान नहीं बन जाता कोई, उनके प्रवचन सुनने से महान नहीं बन जाता। कि रील स्क्रॉल करो तो हर रील स्क्रॉल करने पे महान संत ही का ही एक प्रवचन है। उस प्रवचन को अपने अंदर लेना भी पड़ता है, अपने दिमाग में बैठाना पड़ता है कि हाँ तुमने उनका प्रवचन सुना तो उसके दिमाग में बैठा के कुछ अच्छा काम किया, ना कि किसी का कुछ बिगाड़ दिया। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज आप सब में जो भी जा रहे हो कुंभ, ऐसा प्लीज कुछ मत करना कि किसी का कुछ बिगड़ जाए। क्योंकि कुंभ जा रहे हो, वहां बहुत शक्ति है, हो सकता है आपके ऊपर ही वो शक्ति पलट जाए। अगर आप किसी का बिगाड़ो तो आपको तुरंत ही वहां उसका फल मिल जाए। तो ईश्वर से डरिए और किसी का कुछ मत बिगाड़िए। हाँ, अगर कोई बहुत गलत काम कर रहा हो, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, कुछ आपत्तिजनक हो रहा हो, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप उसके ऊपर आवाज उठाइए। जहां पर आवाज उठानी वहां पर उठाइए, लेकिन जहां शांत रहना वहां शांत रहिए प्लीज। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज देखिए और आगे भी बढ़ाइए, जिससे और लोगों को भी समझ में आए। बस इसी के साथ मैं आज आपसे लेता हूँ विदा।